अमेरिका और इसराइल ने ये जंग शुरू तो कर ली है, लेकिन अब इसे खत्म ईरान करेगा। ईरान ने ये ऐलान 13 जून को ही कर दिया था और अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि इससे पहले जिस तरह 20-20 साल वो जंगें लड़कर सिर्फ नाकामी का मुंह देखकर इस खित्ते से निकलते रहे, अब एक बार फिर ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ईरान, इसराइल और अमेरिका की आपसी जंग कितने साल तक जारी रहेगी, इस हवाले से ईरान के अंदर एक बड़ा फैसला कर लिया गया है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिका और इसराइल को ये बता दिया गया है कि अब भुगतना सिर्फ आप में है। हमारे ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई है, हम ये जंग लड़ते रहेंगे, लेकिन आप ही यहाँ से घुटने टेक कर भागेंगे। और फिर इस जंग के अंदर कौन कौन से बड़े प्लेयर शामिल हो सकते हैं, इस हवाले से भी अब कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। ईरानी वजीर खारजा की रूस जाकर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात इस जंग के तमाम मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। CNN से बात करते हुए एक ईरानी हुकूमत के एहलकार ने कहा कि ये जंग 2-4 हफ्ते या महीना नहीं बल्कि 2 साल तक जारी रह सकती है। तेहरान इसकी तैयारी कर चुका है और हम इस इम्कान के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर ये जंग मजीद फैलती है या बढ़ती है तो हम लड़ते रहेंगे। इस जंग के अंदर अब कौन कौन शामिल हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची रूस जाकर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले तो उधर चीन ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान की एटमी मराकज पर हमला एक खतरनाक मसाल है जो अब कायम कर दी गई है। इसके बाद अगर कोई अटैक करता है तो फिर अमेरिका इस पर गिला नहीं कर सकता। उधर एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बाकायदा मीटिंग का आगाज हो गया है जिसमें चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। इस खित्ते के बड़े प्लेयर भारत का इस मीटिंग में बायकॉट किया गया है और जैसे ही अब्बास अरागची रूस पहुंचे तो वहां से ये खबर भी सामने आ गई है कि अब रूस की मुखालफत में यूक्रेन के खुफिया एहलकार भी इस वक्त ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके पीछे ईरान की हुकूमत है और इन्हें पकड़ते फौरन फांसी का हुक्म भी दे दिया गया है।